राधे राधे मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत से मित्रों का प्रश्न है कि घर में देवी देवताओं की मूर्ति कितनी होना चाहिए। आइए जानें। इस संदर्भ में कहा गया है कि एका मूर्तिन संपूज्य गृहिणा सुविष्टमिच्छिता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, कल्याण के लिए एक मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, किंतु अनेक देवी देवता की पूजा करें। इससे उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। किंतु कहते हैं कि गृहे लिंग द्वयम नार्च्यम गणेश त्रितयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्य नार्च्यो शक्ति त्रयम तथा द्विचक्रे द्वारिका यस्तु शालिग्राम शिला द्वयम तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयाद गृही। कहते हैं कि घर में 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए, 3 गणेश जी नहीं होना चाहिए, 2 शंख नहीं होना चाहिए, 2 सूर्य नहीं होना चाहिए, 3 दुर्गा मूर्ति नहीं होना चाहिए। भिन्न भिन्न मूर्ति हो सकती हैं देवी की, परंतु वह भी एक स्वरूप एक जैसी 3 नहीं होना चाहिए। काली जी की हो सकती है, दुर्गा जी की हो सकती है, लक्ष्मी जी की हो सकती है, सरस्वती जी की हो सकती है, परंतु एक समान एक जैसी 3 मूर्ति नहीं होना चाहिए किसी भी देवी की हो। 2 गोमती चक्र नहीं होना चाहिए, 2 शालिग्राम का पूजन हमें नहीं करना चाहिए। यह हमारे घर में इस संख्या में नहीं होना चाहिए। और यह ध्यान रखें, हमारे घर में जो मूर्ति है, देव प्रतिमा है, वह हमेशा ठोस होना चाहिए, बीच में से खोखली नहीं होना चाहिए। जितनी कम से कम यदि छोटी मूर्ति होगी, हमारे कार्य की सिद्धि उतनी जल्दी प्राप्त होती है, सुख आदि की प्राप्ति होती है। देव मूर्ति हमेशा इतनी बड़ी होना चाहिए, 9 अंगुल से बड़ी नहीं होना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति के लिए जितनी मूर्ति छोटी रहेगी, उतनी ही उसका घर परिवार सुखमय रहेगा। यदि बड़ी मूर्ति रहती है 9 अंगुल से बड़ी, तो उसको फिर सेवा भी अच्छी ही लगती है। तो कहने का अर्थ है, छोटी से छोटी मूर्ति घर में होना चाहिए। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको और जानकारी प्राप्त होती रहे, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।